नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन का जो व्रत किया जाता है वो भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु, जैसा कि आप जानते हैं, कि सृष्टि के पालनहार हैं, यानी कि आपके सुख, समृद्धि, धन, संतान, व्यापार सब कुछ को अगर कोई देखता है तो वो भगवान विष्णु देखते हैं। तो इनसे जुड़ी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस व्रत को अगर करेंगे तो निश्चय ही आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की व्रत कथा की। कहा जाता है कि एक समय की बात है कि एक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके दरबार से कोई भूखा लौट कर नहीं जाता था, जो भी आता था उसे दान पुण्य करते थे। लेकिन इस बात से उनकी जो रानी थी वो बहुत दुखी थी। वो कहती थी कि राजा को धन संचय नहीं करना आता, धन को रोकना नहीं आता और राजा धन को ऐसे ही उड़ाता रहता है। एक दिन की बात है कि राजा जब शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल पहुंच गए। अब राजा के महल पहुंचे, उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी, जो पहले से दान पुण्य से दुखी थी, उसने भिक्षा देने के साथ साथ में गुरु से, जो द्वार पे आए थे, उनसे एक बात कही कि गुरुजी आप मुझे एक वरदान दे सकते हैं। कि जी हाँ, बताइए। क्योंकि वो तो परीक्षा लेने गए थे। रानी वहाँ पे कुछ भी दान देने से दिक्कत करती थी या फिर उनसे चिढ़ती थी राजा से भी। अब उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरे जो पति हैं वो दान पुण्य इतना करते हैं, मैं उनके दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया करके आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि मेरे घर का ये जो धन है, धान्य है, ये ख़त्म हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। कोई बार बार दरवाजे पर आके दान पुण्य ना मांगे, हम इस लायक ही ना बचे। अब बृहस्पति भगवान ने देखा कि यार देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। घर के धन, पुत्र और धन धान्य से कोई दुखी नहीं होता, लेकिन तुम इससे उल्टा दुखी हो। इसे तो सब चाहते हैं कि हमारे घर पे धन हो, संतान हो, पुत्र हो और हम खूब दान करें, लेकिन तुम कह रही हो कि ये चीज़ ना हो। तो कहती है कि गुरुजी, मेरी ऐसी ही इच्छा है, आप इसे पूरी कर दीजिए। तो गुरु बृहस्पति ने बताया कि देवी, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। तुम्हें क्या करना है कि 7 बृहस्पतिवार को एक उपाय करना है। वो उपाय क्या होगा कि घर को गोबर से लीपना है। बृहस्पतिवार के दिन की बात हो रही है ये। घर को गोबर से लीपना है। अपने जो केस हैं, जो बाल हैं, उन्हें उसी दिन धोना है और जो कपड़े हैं उन्हें भी उसी दिन धोना है। और साथ के साथ राजा से कहना कि वो बृहस्पतिवार के दिन अपनी दाढ़ी जरूर बनवाए और से अपने कटिंग वगैरह जो भी कराना है वो बृहस्पतिवार के दिन कराए। तो रानी ने ठीक कहा कि कह जी, इससे हो जाएगा आपके? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो रानी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब जैसे ही बृहस्पतिवार आया, रानी ने घर को गोबर से लीपा, अपने जितने गंदे कपड़े थे वो सब धोए, बाल अपने सर धोया। उसके बाद राजा को भी बोला कि आप भी हजामत करवा लीजिए। राजा ने भी मान लिया कि राजा को ये नहीं पता था कि होने वाला क्या है। अब जैसे जैसे करते गए, 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा के यहाँ पे बाढ़ आई और उसमें भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, या कृपा दृष्टि आप कह लीजिए, कुदृष्टि आप कह लीजिए, कि राजा का जो महल था उसमें सारा सामान इधर उधर हो गया और राजा एक तरह से गरीबी के कगार पे चल पड़ा। 7 बृहस्पतिवार बीतने तक राजा बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक कंगाल आदमी होता है, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय महल के। अब राजा और रानी दोनों पूछने लगे कि भाई ये आप क्या हुआ बात। जैसे आपस में पति पत्नी बात करते हैं तो ऐसे बात होने लगी कि भाई ये क्या हुआ, कुछ ही दिन पहले, 2-3 महीने पहले हम सब कुछ ठीक था, अभी ऐसे कैसे हो गया। तो खैर रानी ने ये चीज़ नहीं बताया कि मैंने क्या किया, किस तरह से। अब राजा कहने लगा कि देखिए, यहाँ पर मैं इस प्रदेश में राजा हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे लिए खाना वगैरह बना सकूँ। कुछ दिन के लिए तुम ऐसा करो कि अपनी बहन जो पास के नगर की रानी है वहाँ से कुछ जुगाड़ कर लो अपना खाने पीने का, और मैं दूसरे प्रदेश में जाके दिहाड़ी मजदूरी करूँगा कुछ, और जो भी उससे होगा कुछ तुम्हें यहाँ पे भेजता रहूँगा और कुछ मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। रानी बोली कि ठीक है, अब तो यही रास्ता है और दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है जी, राजा ऐसा कह के चले गए। अब राजा ने क्या किया, दूसरे प्रदेश चला गया। वहाँ पे जाकर दिन रात मेहनत करता, लकड़ी काट के लाता, उन्हें बाज़ार में बेचता। अब बाज़ार में बेचने के साथ साथ जो कुछ पैसा मिलता उससे अपना थोड़ा खाना वगैरह कर लेता, कुछ पैसे बचते तो उन्हें रानी के लिए भेज देता। ऐसा करते करते 2-3-4 महीने बीते। तो इधर रानी अपना कुछ ऐसे ही टाइम काट रही थी क्योंकि पैसा घर पे था नहीं। अब रानी ने क्या किया कि रानी को एक दिन राजा याद आए। उन्होंने सोचा कि यार राजा पता नहीं किस तरह से होंगे,
बहुत दिन हो गए उनसे मिले, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम उनसे कुछ खबर मंगा सकें, मेरे पास कुछ ऐसे पैसे भी नहीं हैं। तो तभी उधर राजा जंगल में लकड़ी काट रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था। दुखी होते होते उसने क्या कहा कि रात को सोते सोते ये ध्यान किया कि हे बृहस्पति देव, बृहस्पतिवार का दिन था, अचानक से उन्हें बृहस्पति देव की याद आई और नॉर्मली बात की, जैसे उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर पे क्या कुछ हुआ है। तो उन्होंने बात की कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी की कुछ ऐसी बात नहीं की, सबको दान पुण्य जितना हो सका दिया, फिर मेरे जीवन में ये दुख दुविधाएं क्यों आई हैं। तो वहीं पे एक साधु का वेश धारण करके बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि हे राजा, ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारी रानी नहीं चाहती कि तुम किसी को दान दो, और तुम्हारी रानी नहीं चाहती थी कि उनके घर पे धन हो, इसलिए उन्होंने गुरु बृहस्पतिवार का अपमान किया है, उस दिन सर धोया है, उस दिन सारे वो काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। अब राजा कहने लगा कि महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, रानी ने किया है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं ये काम कर सकूं और मेरे दिन जो पुराने थे वो दोबारा से लौट कर आ जाएं। बृहस्पतिवार ने बताया कि देखिए, ऐसा है कि अब से 7 दिन बाद, आज जो बृहस्पतिवार है, आज तो तुमने जो कर लिया है वो कर लिया है, अब से 7 दिन बाद क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज़ाना की तरह लकड़ियाँ लेकर बाज़ार को जाना और तुम्हें रोज़ से दुगना धन प्राप्त होगा। उससे तुम एक काम करना कि बाज़ार से कुछ चना दाल गुड़ ये इस तरह से ले आना और बृहस्पतिवार को पूजा करना। कि ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूँगा। उधर रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पास बैठे जो मंदिर है वहाँ पे गई, उन्होंने पूछा जी मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे राजा भी घर पे आ सकें और मैं आराम से रह सकूं और थोड़ा मेरे पास धन वगैरह जो पहले था उसी तरह से हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देवी, जैसे तुमने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन तुमने ऐसे ऐसे किया है, ये नहीं करना चाहिए, इससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब करना क्या होगा कि बृहस्पतिवार का ही व्रत करना होगा। इस व्रत के लिए आपको क्या होगा, वैभव धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। अब वो बोली कि मुझे तो ऐसा भी नहीं पता कि मैं कुछ कर सकूं या कैसे करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप व्रत करने की अपने मन में ठानिए, सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कैसे कैसे करना है। कि उस दिन हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल, पीली हल्दी, हल्दी पीली होती है, चने की दाल, पीला चंदन और पीले लड्डू ही भगवान को अर्पित करें। केले का जो पेड़ वृक्ष होता है उसकी पूजा करें और भगवान का नाम जप करें। तो 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया, अब रानी के घर में कुछ था नहीं, लेकिन उसने अपनी बांदी को भेज दिया कि यहाँ पास के नगर में मेरी जो बहन है वहाँ पर जाओ और उनसे कुछ मांग लाओ। तो वो चली गई। अब उस टाइम पे बृहस्पतिवार था, तो रानी की जो बहन थी वो भी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, वो बोली नहीं। बांदी ने कई बार आवाज़ लगाई तो नहीं बोली, वापस आ गई। अब इधर जो रानी थी उसने बोला कि ऐसा ही होता है, जब गरीबी होती है कोई साथ नहीं देता, देखो बहन ने भी साथ छोड़ दिया है। खैर तुम एक काम करो, हमने बृहस्पतिवार का व्रत की ये बात ठान ही लिया, तो अंदर जो कुछ घड़े मटके रखे हैं उन्हें एक बार देख लो, कुछ पड़ा होगा तो उसी से पूजा करेंगे। अब वहाँ उन्होंने जो अपने पुराने घड़े मटके छाने, तो उनमें से कुछ चने और कुछ जौ और एक उसमें से गुड़ निकल आया। उन्होंने उससे पूजा करनी शुरू की। अब पूजा करनी शुरू की तो धीरे धीरे उनके घर पे धन आना शुरू हो गया। रानी ने फिर से अपने बाग बावड़ी दान पुण्य करने शुरू किए और राजा को भी उधर क्या हुआ कि उधर राजा ने पहला बृहस्पतिवार किया तो उसके पास भी ठीक सब कुछ ठीक होने लगा, धन जुड़ने लगा। लेकिन जब तीसरा चौथा बृहस्पतिवार आया, वो उस दिन क्या करने को भूल गया, बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। देखिए इसमें क्या होता है कि आप व्रत करने से पहले 2 प्रण लेते हैं कि या तो आप ये कहेंगे कि मैं 7 बृहस्पतिवार व्रत रखूँगा, या फिर आप ये कहेंगे कि मैं खुला व्रत रखूँगा जब तक मेरा मन करे, जब मैं मन करूँ उस दिन मैं उद्यापन यानी कि कथा को सुनकर लोगों को प्रसाद बांट दूँगा। ऐसा कुछ होता है। तो राजा भूल गए तीसरे चौथे। उसी दिन क्या हुआ कि जिस नगर में राजा थे, वहाँ के नगर में राजा ने भोज का आयोजन किया हुआ था और पूरे भोज में ये कहा हुआ था, ये अनाउंसमेंट करा हुआ था कि कोई भी अपने यहाँ पे भोजन नहीं बनाएगा और जो भोजन सब कोई मेरे यहाँ पे खाएगा, कोई भी अगर इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसके लिए फांसी की सज़ा होगी। अब जो राजा था वो जंगल में था, वो इस अनाउंसमेंट को नहीं सुन पाया। उसने अपने घर पे जैसे ही भोजन बनाने के लिए आया, सिपाही आए और पकड़ कर ले गए। अब जैसे ही
वो गरीब राजा जो पुराने इस शुरुआत में जिसकी बात हुई थी, अभी वाले राजा के दरबार में पूछा। उसने पूछा कि कैसे कैसे अब तुमने क्यों भोजन बनाया? तो उसने कहा जी महाराज मैं ऐसे ऐसे करके जंगल में था, मुझे पता नहीं लगा, नहीं तो मैं ऐसी ये बिल्कुल नहीं करता ऐसा काम। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, और उसे वहीं पर बैठाकर भोजन कराने लगा। अब उसने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, इस वजह से गुरु बृहस्पति रुष्ट थे, नाराज थे। वहीं पर जब वो भोजन कर रहा था तो रानी की दृष्टि पड़ी एक खूंटी पर जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने क्या सोचा कि मेरा हार इसी व्यक्ति ने चुरा लिया है, यही इस खूंटी के पास में बैठा हुआ है, इसी ने चुरा लिया है। उसने राजा को बोला। अब राजा ने उसे उठाया और कारागार में डाल दिया। अब कारागार में राजा ने फिर उसी साधु को याद किया जो उस जंगल में मिले थे कि महाराज मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई, मैंने तो हार नहीं चुराया, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि भाई 3 बृहस्पतिवार किए हैं और चौथा बृहस्पतिवार ऐसे ही बिना पूजा किए बिना बताए छूट गया है, जिससे तुम्हारे जीवन में ये दिक्कतें आई हैं। अब कुछ मत करना, कल बृहस्पतिवार है, यहीं पर हाथ जोड़ के व्रत करना तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ही उसने व्रत किया, अगले दिन जो मुख्य अभी के जो राजा हैं जिनके दरबार में वो गए थे, उन्हें रात को स्वप्न में दिखाई दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को कारागार में डाला है वो भी दूसरे देश का राजा है, इस तरह से बात है, और तुम्हारा जो हार है अब जाकर देखना उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तो राजा ने सुबह उठते ही सपना बताया सबको, हार देखा, हार वहीं पे था। तो आया, बुला के काफ़ी सारा उन्हें धन दिया, माफ़ी मांगते हुए ने वहाँ से विदा किया। अब राजा अपना काफ़ी सारा धन उसके पास पहले से हो गया था, कुछ धन दूसरे राजा ने दिया, उसे लेकर पहुँचने लगा जी कहाँ पे, अपने राज्य। वहाँ गया तो देखा बाग बावड़ी, अपना छायादार वृक्ष, ये सब कुछ चल रहे हैं। अब राजा बोला कि मैं तो अपने राज्य को बहुत बुरी हालत में छोड़ के गया था, ये किसका है? पूछा कि किसके है? तो किसी ने बताया कि ये सब रानी और बांदी ने किया है। अब राजा घर पे गया, जैसे ही रानी ने पहचान दी तो उससे पहले राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि ये बताओ कि धन कहाँ से आया, जब मैं इतनी बुरी हालत में यहाँ से गया था धन कहाँ से आया? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके बृहस्पतिवार का हमने अपमान किया पहले, जिससे धन नष्ट हो गया, और अभी हम व्रत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये धन हमें प्राप्त हुआ है। तो राजा ने कहा ठीक है, अब हम आगे से दोनों मिलकर व्रत किया करेंगे। व्रत करने लगे। करते करते राजा को क्या हुआ कि एक दिन बोला कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ पे हो आता हूँ। अब उस दिन भी बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार को क्या होता है कि हम कथा पढ़ते हैं, किसी को सुनाते हैं, या मन ही मन जो भी होता है, अगर हम किसी को सुनाने के लिए बोले और वो थोड़ा बिजी भी हो तो पहले तो हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। देखिए, अगर चले गए हैं तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी बहुत देर सुनना चाहिए। इस रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान देखिए बहुत मजबूरी का काम करते हैं, या यूँ कहिए कि बहुत मेहनत का काम करते हैं। राजा ने कहा कि भाई एक काम करो, मेरी ये कथा सुन लो, उसके बाद तुम कर लेना अपना काम जो भी कर रहे हो। किसान ने कहा कि भाई जब तक मैं आपकी ये कथा सुनूंगा ना, तब तक मैं अपनी खेत की 4 हराई, जो लोग किसान है वो जानते होंगे, 4 बार हलाई कर लूँगा। तो किसान ने ऐसा कह के अपनी हलाई करने लगा। राजा आगे बढ़ा। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, किसान के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, वो वहाँ पर गिर गया। इतने में किसान की माँ जो थी वो खाना लेकर आई। उसने पूछा कि क्या हुआ? उसने बोला ऐसे ऐसे हुआ है, और वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, उसने ऐसे कहा था, उसके बाद से वो वहाँ पे गई कि ऐसे ऐसे है। तो उसने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी कथा सुनूंगी, लेकिन कथा आप मेरे खेत पे जाके करना। तो जैसे ही खेत पे जाके कथा कही, अब वहाँ पे वो किसान ठीक हो गया। इसके बाद क्या था कि राजा आगे बढ़ा, अपनी बहन के यहाँ पहुँचने लगा। पहुँचते ही वहाँ देखा कि एक कुम्हार का लड़का बीमार था, जिसे कुछ भी नहीं लग रहा था, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कुछ दवाई नहीं लग रही थी। राजा ने कहा कि मेरी कथा सुन लेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। राजा ने कुम्हार के घर जाके कथा कही, सुना, तो वो लड़का ठीक हो गया राजा की। अगले दिन रानी ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, चलो कल हम अपने घर चलते हैं। ऐसे में उसकी सास ने मना कर दिया, बहन की सास ने, कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद है नहीं, तो मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी, तुम चले जाना। ये बात सुनकर राजा को बहुत अजीब लगा। उसने बोला कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही क्या करोगे, तुम भी यहीं पर रहो। ये बात राजा ने आके घर रानी को बताई, और रानी भी दुखी हुई। खैर, दोनों ने कहा कि गुरु बृहस्पतिवार ने हमें ये सब कुछ दिया है, इस व्रत के प्रभाव से हमें सब कुछ मिला है, तो संतान भी अवश्य मिलेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान को याद करके व्रत रखने चालू रखे। और कुछ बृहस्पतिवार बीते तो उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु दिखे। उन्होंने कहा कि हे राजा, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही है, तुम्हारी रानी गर्भ से है और जल्द ही तुम्हारे यहाँ घर पे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन 9 महीने बीते तो राजा के घर पे एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र प्राप्ति की बात जैसे ही पता लगी राजा की बहन को, वो भी बधाई लेकर पहुंची। अब औरतों का होता है यही। तो रानी बोली कि देखिए, घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई, यानी कि जब बुलाने गए थे तब नहीं आई है,
और जब बिना बुलाए हमारे घर पे यहाँ पे लड़का हो गया है तो तब बिना बुलाए आ गई है। तो ऐसे में रानी की जो ननद थी वो बोली, यानी कि राजा की बहन थी, वो बोली कि भाभी मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। फिर उसने बृहस्पतिवार क्या बताया कि ये व्रत ऐसा ही है जो जिसमें चाहे वो मिल सकता है, इस व्रत को अच्छी तरीके से करें। तो ऐसी है इस व्रत की महत्ता। अब मैं आपको बताता हूँ व्रत की महत्व क्या है। यह व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। व्रत करने से धन, वैभव, संतान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सभी दुख दरिद्र दूर होकर जीवन में उन्नति आती है। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा में केवल पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली हल्दी, चने की दाल, पीला चंदन और पीले लड्डू अर्पित करने चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखकर भगवान का नाम जाप करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। संध्या समय में पीला भोजन, चने की दाल आदि बनाकर भोग लाएं और स्वयं भोजन करें। उस दिन कुछ भी नमक का नहीं खाना होता है, सब कुछ मीठा खाना होता है। व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, सावधानी क्या क्या होनी चाहिए। बृहस्पतिवार को घर गोबर से नहीं लीपना चाहिए। कपड़े धोबी को नहीं देने चाहिए, ना ही अपने आप घर में नहीं धोने चाहिए। बाल दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इन कार्यों से दरिद्रता आती है। अब कथा का सार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक राजा दानी व धार्मिक था, पर उसकी रानी दान धर्म में विश्वास नहीं करती थी। रानी ने साधु की सलाह पर गुरुवार को गलत कार्य किए, कपड़े धोए, हजामत आदि शुरू किए। घर में दरिद्रता आई। राजा प्रदेश जाकर लकड़ी बेचने लगा। रानी भूखी रहने लगी। दासी बहन के पास गई। बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। बहन ने रानी के व्रत की विधि सिखाई। रानी ने व्रत किया। धीरे धीरे धन संपत्ति लौट आई। राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू किया। उसकी परेशानियां दूर हुई। व्रत से मृत व्यक्ति जीवित हुआ, बीमार ठीक हुआ, निर्धनता समाप्त हुई और संतान प्राप्ति भी हुई। मुख्य शिक्षा यहाँ पे यह है, बृहस्पतिवार की व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, पारिवारिक क्रय क्लेश ये सब कुछ मिट जाता है। तो अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो गुरु बृहस्पतिवार का ये व्रत जरूर करें। हमने खुद इस चीज़ को अपनाया है, देखा है, समझा है और इस व्रत में बड़ा ही पुण्य है, बड़ा ही ये व्रत कारगर होता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो भगवान विष्णु का बृहस्पतिवार के दिन ये व्रत जरूर करें। हमें उम्मीद है कि अगर आप गुरु बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। हमने भी ये वीडियो देखिए, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हमने भी ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सभी का भला हो सके। जो जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, क्या क्या महत्व है, वो हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट में और बिल्कुल सरल भाषा में समझाई है। जय हो विष्णु भगवान की, जय गुरु बृहस्पति देव।